नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं, जिसमें हम आज हिंदी या आदिकाल के प्रथम कवि, प्रथम रचना एवं आदिकाल में सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी या आदिकाल का जो प्रथम कवि है वो शुक्ल के अनुसार क्या है, मुंज या भोज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसे कहते हैं? मुंज को हिंदी का प्रथम कवि, ठाकुर शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि, मिश्र बंधु भी पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं। शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से एक लेखमाला चलाई थी। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और इन्होंने अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल भी कहा है किसको? आदिकाल को। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, जिसमें पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान, जिसके ग्रंथ का नाम है संदेश रासक, और इसी रासक से उन्होंने रासों की उत्पत्ति भी बताई है। संदेश रासक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी रासक से रासों की उत्पत्ति बताई है, और ये अब्दुल रहमान का ग्रंथ है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कहा है, जो हिंदी के जातीय कवि भी कहे जाते हैं। हिंदी के जातीय कवि। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है, और इन्हीं से हिंदी या आदिकाल की शुरुआत मानी है 1184 ईस्वी से। राहुल सांकृत्यायन ने सरपा सरोजवज्र राहुल भद्र को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। प्रथम सिद्ध संत भी थे। ये मान्य मत है, सर्वमान्य मत है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरपा या राहुल भद्र या सरोजवज्र। हिंदी या आदिकाल की प्रथम रचना। सर्वमान्य मत ये है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरपा, और इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं होने के कारण जैनाचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार, उसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। श्रावकाचार, जिसका समय है 933 ईस्वी, जिसके रचयिता कौन है? आचार्य जैनाचार्य देवसेन। इस रचना में 250 छंद, 250 संध, 250 दोहा हैं। इस रचना में श्रावक एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। ये एक उपदेशात्मक रचना है, क्योंकि ये एक ऐसी धार्मिक रचना है। जैन आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार लिखी थी, और उपदेशात्मक रचना है ये। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी है। ये एक मुक्तक रचना है। इससे आगे हम देखेंगे आदिकाल एवं आदिकाल का नामकरण। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आदिकाल और वीर गाथा काल कहा है, जिसमें वीर गाथा काल पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर इसे क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। मिश्र बंधु ने इसे क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है। रामकुमार वर्मा संधि काल एवं चारण काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। चूँकि हिंदी का बीज आदिकाल में ही पड़ा था, इस कारण आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल एवं पुरानी हिंदी का काल कहा है, जिसमें इन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला शुरू की थी 1921 में, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। इसलिए इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। अपभ्रंश काल और किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी कहा है। अब देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। हरिश्चंद्र वर्मा, राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे अंधकाल, बाल्यावस्था का काल और जय काव्य कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल के भी जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। और किसके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल का। उनके इतिहास ग्रंथ का समय 1929 है, और इनके 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो 1931 हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? रमाशंकर शुक्ल रसाल का। मोहन अवस्थी एवं सुमन राज्य ने आधार काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है।
उद्भव काल किसने कहा है? तो वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों या विरोधों का युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी व डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का विकसित रूप हिंदी साहित्य का आदिकाल है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो ग्रियर्सन 643 या 43 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। मिश्र बंधु भी 643 ईस्वी से शुरुआत मानते हैं पर 1387 ईस्वी तक मानते हैं, जिसमें 750 या 750 से 1444 विक्रम संवत बताया गया है। विक्रम संवत में से 57 घटा दिए जाए तो हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं राहुल सांकृत्यायन 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मानते हैं, अर्थात 1050 विक्रम संवत से। फिर रामकुमार वर्मा विक्रम संवत 700 से 1000 मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं सदी से 14वीं सदी तक मानते हैं। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक का, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आदिकालीन साहित्य अलग अलग काव्य धाराओं में लिखा गया, तो हम इन काव्य धाराओं को देखते हैं। पहली जो शुरुआत है वो सिद्ध साहित्य से है, फिर नाथ साहित्य, फिर रास साहित्य जिसमें जैन साहित्य आता है, फिर रासो साहित्य जिसमें वीर गाथात्मक साहित्य आता है, फिर लौकिक साहित्य, फिर गद्य साहित्य और फिर अपभ्रंश साहित्य है। सिद्ध साहित्य के बारे में आज हम देखेंगे। तो सिद्ध साहित्य में आदिकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की उपशाखा वज्रयान के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो उपदेशात्मक साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे क्या कहा गया? सिद्ध साहित्य कहा गया। तो ये सिद्धों का समय क्या मान सकते हैं? 8वीं से 13वीं शताब्दी तक मानते हैं। सिद्धों के प्रमुख स्थान में श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम, बिहार, नेपाल और उड़ीसा है। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था, पर बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर भोट देश अर्थात पहाड़ी देशों की तरफ नेपाल, भूटान, तिब्बत की ओर चले गए। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में मिलती है। वर्ण रत्नाकर का समय कितना है? तो 14वीं शताब्दी है। वर्ण रत्नाकर जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, उसमें सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 ईस्वी में कहाँ पर की? नेपाल में की थी। फिर इनकी वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बोधगान ओदोआ के नाम से बांग्ला भाषा में किया। सिद्धों के बारे में विस्तृत, विशेष एवं विवेचनात्मक जानकारी राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा में मिलती है। हिंदी काव्य धारा का समय है 1945 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरपा से माना है। इनका काल 769 ईस्वी के लगभग माना है। सिद्धों की संख्या 84 मानी है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है, जिसमें से 4 स्त्रियां एवं 80 पुरुष थे। स्त्रियों में कौन कौन है? कनक लापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेघलापा। वे सिद्ध कवि जो नाथ कवि में भी आते हैं मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर पा, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ, ये 4 मुख्यतः आते हैं। जालंधर पा, नागार्जुन, चरपटनाथ और गोरखनाथ। मुनि अद्वै वज्र तथा जीनदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? तो संध्या या संध्या भाषा कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो अंधारी कहा है। आलो का अर्थ है उजाला, अंधारी का अर्थ है अंधकार या अंधेरा, या फिर अंधेरा, उजाला या अंधेरा। हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा किस भाषा में लिखा था? तो बांग्ला भाषा में लिखा था। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप तथा हिंदी का कौन सा आरंभिक रूप माना जाता है? जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सिद्धों की वाणी को संजीवनी बूटी किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा।
उलट बांसियों का आरंभिक रूप सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो सिद्ध साहित्य में मिलता है। सरपा ने उलट बांसियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो योगिनी कहा जाता था। पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनी। सिद्धों ने अनुभव के ज्ञान पर बल दिया अर्थात शास्त्रीय ज्ञान का खंडन किया। सरपा प्रथम सिद्ध संत है। सरपा का दुआ है, पंडित सहल सब बखाणी, देही बुद्ध बसंत न जानी, तरुफल दरिश ने णऊ अगाई, पेज देखी के रोग पसाई। कहने का तात्पर्य यह है कि पंडित सकल शास्त्रों की व्याख्या तो करता है किंतु अपने ही शरीर में स्थित बुद्ध अर्थात आत्मा को नहीं पहचानता है। सिद्ध धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं। तांत्रिक साधना पर ये ज़्यादा बल देते हैं। किस पर बल देते हैं, तांत्रिक साधना पर बल देते हैं। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। वैदिक धर्म एवं ब्राह्मणवाद का भी विरोध करते हैं। नारी सहवास को ये क्या मानते हैं, ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। नारी सहवास को ये ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। सिद्ध शिव एवं शक्ति की किस रूप में उपासना करते हैं, युगल रूप में उपासना करते हैं। ये पंच मकार म से शुरू होने वाले 5 शब्द मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य पर विशेष बल देते हैं। इनके प्रयोग पर विशेष बल देते हैं। सिद्धों में कमल और कुलिस की धारणा प्रचलित है, जो क्रमशः योनि और लिंग के प्रतीक हैं। रहस्यवादिता एवं उलटबांसियों का प्रयोग किया गया है। शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता एवं उपदेशात्मक रचनाएं लिखी हैं। किसने, सिद्धों ने। फिर आप देख सकते हैं इससे आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।